लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, किसमें? दूसरे पीढ़ी में क्या करता हो? स्थानांतरित कर। जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को क्या करता हो? स्थानांतरित करता हो। क्या कहलाता है सर? क्या कहलाता है? जीन का। जीन शब्द का प्रयोग 1909 ईस्वी में नामक वैज्ञानिक ने किए थे। ठीक है, तो जीन पाया कहा जाता है सर? जीन पाया कहा जाता है। तो बताए थे, कौन बताए थे भाई? टी.एच. मॉर्गन साहब बताए थे कि भाई जीन गुणसूत्र के ऊपर रेखीय क्रम में उपस्थित है ना? कौन क्रम में? रेखीय क्रम में, रेखीय क्रम में उपस्थित होता है गुणसूत्र के ऊपर, है ना? उसके बाद आता है कैरेक्टर, लक्षण। क्या है? कैरेक्टर। कैरेक्टर आखिर क्या है? ट्रेट या कैरेक्टर? क्या बोलते हैं सर? ट्रेट या कैरेक्टर। तो किसी भी जीन द्वारा कोई खास क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। प्रणाम प्रणाम होगा, जाओ घूर के आओ। अच्छा जाओ, क्या बोल रहे थे वो? किसी जीन द्वारा किसी खास क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। किसी खास क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है जिससे कोई खास गुण उत्पन्न हो जाता है, कोई खास गुण उत्पन्न हो जाते हैं। और इन्हीं गुण को क्या बोलते हैं हम लोग? वो क्या बोलते हैं? जो गुण डेवलप होता है वो गुण क्या कहलाता है सर? कैरेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरेक्टर कहलाता है। और आगे चल करके एक टर्म आता है सिंबल। लक्षणों को किसी खास संकेत, किसी खास अल्फाबेट द्वारा दर्शाया। क्या कहलाता है? संकेत। क्या कहलाता है? संकेत। जैसे लंबाई का एक लक्षण है ना? लंबाई का लक्षण टॉल और ड्वार्फ है। टॉल और ड्वार्फ है। अब इसका संकेत हमको लिखना है, तो संकेत क्या लिखते हैं? टीटी, स्मॉल टीटी। तो ये जो हमने लिखा ये अल्फाबेट है। लक्षणों को दर्शाने के लिए जिस अल्फाबेट का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अल्फाबेट। ये है क्या? अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट आता है सर एलिल। एलिल है ना? एलिल क्या आता है? एलिल एक जोड़े विपरीत गुण वाले लक्षण। एक जोड़े विपरीत गुण वाले लक्षण। क्या बोलोगे? एक जोड़े विपरीत गुण वाले लक्षण। एक जोड़े विपरीत गुण वाले लक्षण। यहाँ पे देखो लंबाई का है टॉल और ड्वार्फ। कैरेक्टर क्या है हमारा? कैरेक्टर लंबा का है, उसमें क्या आ गया है? विपरीत गुण। लंबा और बौना। लंबाई का क्या आ गया? लंबा और बौना। लंबा और बौना। अगर फेयरनेस की बात करें तो गोरा और काला, गोरा और काला, है ना? तो एक जोड़े विपरीत गुण वाले लक्षण क्या कहलाते हैं सर? एलील। पेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन कैरेक्टर इज कॉल्ड एलील। पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड एलील, है ना?
वैज्ञानिक का नाम था, बेटेसन और साउंडर। एलिल शब्द का प्रयोग किसने किया था? है ना। अब टाइप्स ऑफ एलिल, है ना, एलिल के प्रकार। ये एलिल दो तरीके का होता है। एक होता है डोमिनेंट एलिल। क्या होता है बच्चे? डोमिनेंट एलिल। और दूसरा होता है रिसेसिव एलिल। एला तुरंते एकदम गजरा पूरे करे लगाना तो नहीं। एक होता है डोमिनेंट एलिल और दूसरा क्या होता है? रिसेसिव एलिल। चालू लगता है चालू। हाँ डॉन हो गया लगता है। दूसरा ऊपर करो मजाक नहीं यार ये बात करता है। टूट लो माइक ऑन नहीं था? डाउन था मतलब डाउन हो गया। यहाँ पर बीच में डाल देंगे, लंच टाइम हो गया। वैसे भी आवाज जाएगा। थोड़ा लगता है कि हमारा आवाज कमजोर है, आपका तो हम लोग की आवाज चल जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। संभल कर सर का आवाज बिगड़ लगाना रहेगा। एलिल कितना प्रकार के? दो प्रकार। एक डोमिनेंट एलिल और दूसरा रिसेसिव एलिल। डोमिनेंट एलिल और रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी और दूसरा होता है रिसेसिव, जिसका बोलते हैं अप्रभावी। प्रभावी और अप्रभावी। तो वैसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में या वैसे एलिल जो F1 पीढ़ी में, कौन पीढ़ी में? F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में दिखाई देता है। क्या होता है? दिखाई देता है। जो F1 पीढ़ी में दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? दिक्कत है नहीं है कि वैसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में दिखाई देता है, F1 पीढ़ी में दिखाई देता है, उसे क्या कहा जाता है? डोमिनेंट। कौन एलिल? डोमिनेंट। और दूसरा क्या है? वैसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में उपस्थित हो किंतु दिखाई ना दे। F1 पीढ़ी में उपस्थित हो किंतु दिखाई ना दे, यानी कि अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता, है ना, तो उसको कहते हैं रिसेसिव। क्या कहते हैं? ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी को समझना है। जैसे देखो एक टॉल था ना बच्चे, टॉल था और एक डॉर्फ था, तो ये क्या है? गैमेट इसका क्या बनेगा? ये जायगोट के कौन रूप में है? जायगोट, है ना, डैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड बनाएंगे यानी गैमेट बनाएंगे इसका, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? गैमेटोजेनेसिस। और ये दोनों गैमेट मिल गए, ये कहा गया जाता है पैरेंटल पीढ़ी। कौन पीढ़ी? पी जनरेशन। कौन जनरेशन? कौन जनरेशन? पी जनरेशन, है ना। और इनका क्रॉस कराएगा। क्या कराएगा? क्रॉस। क्रॉस। तो इनके पी जनरेशन के क्रॉस से जो पीढ़ी उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है बोला? पीढ़ी, उसको कहते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्या बोलते हैं हिंदी में? फर्स्ट फिलियल जनरेशन, प्रथम पीढ़ी। क्या बोलते हैं? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। यहाँ पे उत्पन्न हुआ, क्या मिलेगा? दोनों का मिलना, कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ, है ना। ये क्या था? टॉल था ना बच्चे, ये क्या था? डॉर्फ था। अब बता हम क्या बोले? डोमिनेंट बोले ना। देखो किताब बंद करो, वो किताब घर में पढ़ना है ना, यहाँ पे शब्द बात डोमिनेंट बोले हम। क्या बोले? डोमिनेंट। डोमिनेंट बोलने का क्या मतलब है? कि वैसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में क्या करे? दिखाई दे। ये हमारा क्या बन गया? F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन। अब यहाँ पे जो संतान उत्पन्न हुआ F1 पीढ़ी में, वो संतान था टॉप। क्या था हमारा? टॉप। क्या हमारा डॉर्फ का लक्षण यहाँ पे नहीं उपस्थित है? है ना, एलिल उपस्थित है ना, स्मॉल टी एलिल उपस्थित है ना, और कैपिटल टी भी उपस्थित है। तो स्मॉल टी के लक्षण भी होना चाहिए था,
लेकिन है कैसा, कैपिटल टी का कैरेक्टर ये आया। तो वैसे लक्षण जो F1 पीडी में दिखाई देता है वो क्या कहलाता है, डोमिनेंट। यानी कि कैपिटल टी क्या हो गया हमारा, डोमिनेंट। है ना। और जो F1 पीडी में उपस्थित हो लेकिन दिखाई उपस्थित है कि नहीं है डॉट, लेकिन दिखाई नहीं दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, जिससे आगे हम बात करेंगे जब लॉ मेंडल का नियम पढ़ेंगे, है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वहां पे भी हम इस बात का जिक्र करेंगे। ठीक है, तो रिसेसिव और डोमिनेंस की बातें समझ में आ गई। एलील कितने प्रकार के, कौन कौन, डोमिनेंट और डोमिनेंट एलील क्या है, वैसे लक्षण जो F1 पीडी में दिखाई दे, उपस्थित हो और दिखाई दे, क्या कहलाता है, डोमिनेंट। और जो लक्षण F1 पीडी में उपस्थित हो और दिखाई क्या कहलाता है, क्लियर हो गई, कोई दिक्कत, क्लियर हो गई ना। आगे बात करें, फिर एलील आता है होमोजाइगस एलील। क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ जाइगोसिटी, किसके आधार पे, हाँ, तो पहला होता है होमोजाइगस, जाइगोसिटी, युग्मजता के, है ना, युग्मजता के आधार। तो पहला होता है होमोजाइगस और दूसरा होता है हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस, क्या बोला हमने, होमोजाइगस। तो कहता है वैसे एलील जिसे एक ही प्रकार के कैरेक्टर द्वारा दर्शाया, सिंबल समझ लो ना, या एक ही प्रकार के सिंबल द्वारा दर्शाया, समझ में आएगा। वैसे एलील जिसे एक ही प्रकार के सिंबल द्वारा दर्शाया जाए क्या कहलाता है सर, जैसे समझना, यहाँ पे ये क्या है, एक सिंबल टी है, दूसरा सिंबल भी क्या है, टी है, दूसरा सिंबल भी क्या है, टी है, तो दोनों टी टी लिखे हम, तो ये क्या हो गया, होमोजाइगस। ये क्या हो गया, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस, दोनों स्मॉल टी एक ही तो है, सिंबल है ना। क्या हम बोला कि एक ही तरह के अल्फाबेट द्वारा दर्शाया, सिंबल का मतलब क्या, अल्फाबेट, किसी लक्षणों को दर्शाने के लिए जिस अल्फाबेट का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं। समझ में आई बात। तो जब हम एक ही प्रकार के सिंबल का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या कहलाता है, वैसे एलील को हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस एलील। कौन एलील, दूसरा कौन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, हेटेरोजाइगस। क्या है सर, हेटेरोजाइगस एलील क्या है, अलग अलग लक्षण, अलग अलग सिंबल द्वारा दर्शाया जा रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, है ना। तो ये सारे क्या हो गए आपके, हेटेरोजाइगस, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल सी, क्लियर हो गया, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस एलील क्या है, जिसे एक ही प्रकार के सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे एक ही प्रकार के सिंबल द्वारा, हेटेरोजाइगस एलील क्या है, जिसे अलग अलग सिंबलों द्वारा दर्शाया जाता है। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके जाइगोसिटी के आधार पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट और रिसेसिव को हम जाइगोसिटी के आधार पे भी डिसाइड कर सकते हैं। तो वैसे एलील, कैसे एलील, वैसे एलील जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में उत्पन्न हो, जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में दिखाई दे, ये देखो टाल है, कौन कंडीशन, होमोजाइगस, और ये कौन है, हेटेरोजाइगस। जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस हो उसको क्या कहते हैं, डोमिनेंट। क्या कहते हैं, और जो केवल होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस हो क्या कहलाता है, रिसेसिव। द्वार थे ना,
समझ में आएगा? तो क्या बोला हमने कि जब दोनों कंडीशन में, जब दोनों कंडीशन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में कोई कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करे, क्या करे? एक्सप्रेस करे, तो वो कौन सा एलील कहलाता है? क्या कहलाता है? डोमिनेंट। और जो केवल होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है बुआ, वो क्या कहलाता है? समझ में आपने बात? क्लियर हो यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? क्या हो गया? फिर बात है? कनेक्ट नहीं हुआ सर। नहीं सर, कनेक्ट है क्या? तो वैसे वो आता है, वो एक नियन जलता है लाइट। लाल अब आके जल रहा है, केवल ग्रीन जलता है। हरियर खाली जलता था हमेशा। ओटीजी नहीं किया। ओटीजी ऑन नहीं किया है रे? बदल तर आके देख लीजिए। वो खाली खोल दिया लगता। की बात है? हो गया सेटअप है? जब किया हाँ कर दिया। ऑन है? हो गया। ठीक है, चलिए आइए आगे हम बात करते हैं बुआ। किससे बात कर रहे थे? होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। क्लियर हो गई? होमोजाइगस कंडीशन क्या है भाई? जिसमें एक ही तरह के सिंबल द्वारा दर्शाया, जिसे एक ही तरह से के सिंबल द्वारा उसको क्या कहते हैं? होमोजाइगस। और दूसरा क्या है? हेटेरोजाइगस, जिसे अलग अलग सिंबल द्वारा। तो जाइगोसिटी के आधार पर डोमिनेंट और रिसेसिव की परिभाषा समझ में आ गई? क्या बोला हमने कि जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करे, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करे, क्या कहलाता है? डोमिनेंट। क्या कहलाता है? डोमिनेंट। और रिसेसिव क्या कहलाता है सर? जो केवल होमोजाइगस कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस करे, है ना? जो अपने आप को खुद को प्रदर्शित करे। कौन कंडीशन में? होमोजाइगस। कौन कंडीशन में? होमोजाइगस कंडीशन में। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? जीन क्या है? जो माता पिता के लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी सिंबल किसी लक्षण को दर्शाने के लिए जिस अल्फाबेट का प्रयोग करते हैं। लक्षण जीनों के द्वारा किसी खास गुण का निर्धारण करना क्या कहलाता है? लक्षण कहलाता है। एलील एक जोड़े विपरीत गुण वाले लक्षण, एक जोड़े विपरीत गुण वाले लक्षण। एलील कितने प्रकार के? दो। जाइगोसिटी के आधार पे एलील कितने प्रकार के? अब आता है सर जीनोटाइप, है ना? क्या है सर? जीनोटाइप, है ना? जीनोटाइप क्या है? कहता है वैसे लक्षण जो जीन से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो बच्चे? जीन से जुड़ा हो। वैसे लक्षण जो जीन से जुड़ा हो क्या कहलाता है? जीनोटाइप। क्या कहलाता है? जीनोटाइप। ठीक है। दूसरा क्या है? फिनोटाइप। क्या है? फिनोटाइप।
कहता है वैसे लक्षण जो जीन से ना जुड़े हो, वैसे लक्षण जो जीन से ना जुड़े हो और बाहर से दिखाई दे, जीन से ना जुड़े हो और बाहर से दिखाई दे। लंबा है तो यहाँ पे लंबा है, हम बोले लंबा है ना, टॉल बोले ना बच्चे। तो टॉल को हम किस तरह से लिख सकते हैं? दो चीजों से लिख सकते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी या स्मॉल टी, है ना। क्या यहाँ पे जीन का कोई मतलब रहा? ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, यहाँ पे क्या है? होमोजाइगस कंडीशन, यहाँ पे हेटेरोजाइगस है ना। तो जब जीन से कोई लेना देना ना, टॉल है तो टॉल है, हाइब्रिड और प्योर का मतलब नहीं रहा, है ना। तो ये कैसा टॉल हुआ हमारा? प्योर। यहाँ पे क्या है हमारा? हाइब्रिड। हाइब्रिड का क्या मतलब? जब दो भिन्न भिन्न जाति मिल करके आपस में नए जीव उत्पन्न करते हैं, नए जीव उत्पन्न, लंबा बौना मिल करके क्या उत्पन्न हुआ? नया जीव उत्पन्न हुआ जो टॉल था। तो यहाँ पे कैरेक्टर क्या थे? अलग अलग थे, अलग अलग थे ना। तो ये जो आया हमारा क्या हो गया? हाइब्रिड हुआ। क्या हुआ? हाइब्रिड। अलग अलग प्रजाति के मिलने से नए गुण वाले प्रजाति का निर्माण होता है ना। दो अलग अलग गुण वाले प्रजातियों के या फिर समान जाति के दो अलग अलग नर मादाओं के मिलने से क्या होता है? भिन्न प्रजाति के जीव उत्पन्न हो जाते हैं, भिन्न गुण वाले जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? हाइब्रिड। क्या कहते हैं? और हाइब्रिड बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गई बात? तो अगर हम बात करें प्योर और हाइब्रिड जब करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? यानी कि जिसका जीन से लेना देना है, ये क्या हमारा जीन के कारण है ना। तो भाई अगर हम जीन की बात करेंगे, प्योर और हाइब्रिड कंडीशन हम जब लेने लगेंगे तब वो हमारा क्या हो जाएगा? जीनोटाइप। और प्योर और हाइब्रिड से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको केवल कैरेक्टर की पता करना है। लंबा है तो लंबा है, प्योर है या हाइब्रिड है वो सब कुछ नहीं हमको है। तब वो क्या बन जाएगा? फिनोटाइप। क्या हो जाएगा? फिनोटाइप। अब बताओ फिनोटाइप और जीनोटाइप शब्द का प्रयोग किया? तो आप लोगों को पता है जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉनसन साहब। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप शब्द का भी प्रयोग, क्योंकि ये जीन से ही जुड़ा हुआ चीजें बोल रहे थे ना, है ना। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप शब्द का प्रयोग किसने किया था? समझ में आई बात? फिनोटाइप जीनोटाइप क्या है? वैसे लक्षण जो जीन से जुड़ा हो और बाहर से दिखाई ना दे क्या कहलाता है? जीन से जुड़ा क्या कहलाता है? और जो जीन से ना जुड़ा हो और बाहर से दिखाई दे क्या कहलाता है? फिनोटाइप। समझ में आई बात? यानी कि जिसका जीन से कोई लेना देना ना हो क्या कहलाएगा? फिनोटाइप। और जिसका जीन से लेना देना हो क्या कहलाएगा? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है आपका F1 जनरेशन। क्या आता है? F1 जनरेशन। हिंदी में क्या बोला हमने? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्या बोला? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। पर कंप्लीट पर कंप्लीट पूरा नाम क्या हो गया F1 का? फर्स्ट फिलियल जनरेशन, है ना। जब पेरेंटल पीढ़ी, पेरेंटल कैरेक्टर आपस में क्रॉस करते, पेरेंटल कैरेक्टर आपस में क्या करते हैं? क्रॉस करते। उससे जिस पीढ़ी का निर्माण, उससे जिस पीढ़ी का निर्माण हो उसे क्या कहा जाता है? आने की कहा जाए तो जब हम पेरेंटल पीढ़ी का क्रॉस कराते हैं, कौन कराते हैं? क्रॉस। कौन क्रॉस? हाँ क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? F1 पीढ़ी प्राप्त होता है। क्या होता है? F1 पीढ़ी प्राप्त होता है। F1 पीढ़ी का, ठीक है।
तो जब F1 पीढ़ी के सभी फैक्टर आपस में सेल्फ क्रॉस करते, क्या करते हो? जैसे अभी देखे थे ना, टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी बना था F1 पीढ़ी में, तो ये कैरेक्टर आपस में क्या होगा? सेग्रीगेट होगा, एक दूसरे से अलग होकर के आगे ये फिर से अपने आप में क्या करेंगे? मिल जाएंगे। क्या होंगे सर? मिलेंगे। आने की इन्हीं का क्रॉस इन्हीं के साथ होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किसी के साथ हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, है ना? तब ये प्रक्रिया से जो पीढ़ी उत्पन्न होगी, जो संतानें उत्पन्न होती हैं, उसको क्या कहते हैं? सेकेंड फीलियल जनरेशन, है ना? क्या कहते हैं उसको? सेकेंड फीलियल जनरेशन। क्या कहते हैं? सेकेंड जनरेशन। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? जब हम F1 पीढ़ी का क्रॉस आपस में करा दे, F1 पीढ़ी का क्रॉस किससे करा दे? F1 पीढ़ी से। किससे करा दिया हमने? F1 पीढ़ी से। यानी कि क्या हो गया? सेल्फिंग। क्या बोलते हो? सेल्फिंग, है ना? जब F1 पीढ़ी आपस में क्या करता है? सेल्फिंग करता है, सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ क्रॉस करता है, तो उससे जो पीढ़ी बनता है उसको क्या कहते हैं? सेकेंड फीलियल। क्या कहते हैं? सेकेंड फीलियल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे आता है सर टेस्ट क्रॉस। क्या आता है? टेस्ट क्रॉस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है नाम। टेस्ट क्रॉस, है ना? ये हमारा क्या था भाई? F1 पीढ़ी था ना, और इसका निर्माण कैसे हुआ था भाई? ऐसे बना था ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों का क्या बनेगा? गैमेट बनेगा। इसको कौन जनरेशन? पी जनरेशन, पैरेंटल जनरेशन, गैमेटोजेनेसिस हुआ। और इन दोनों के बीच जब क्रॉस हुआ तो क्या हो गया? क्या हो गया? F1 पीढ़ी बना, और ये हो गए F1 पीढ़ी के संतान, है ना? क्लियर हो गई? ये F1 पीढ़ी, ठीक है? अब यहां पे समझ दो चीज, ठीक है? टेस्ट क्रॉस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब F1 पीढ़ी का क्रॉस, F1 पीढ़ी का क्रॉस कौन कैरेक्टर है? ये जरा बताना हमको, कौन कैरेक्टर? डोमिनेंट या रिसेसिव? रिसेसिव। डोमिनेंट यहाँ पे कौन उत्पन्न हुआ? टॉल ना, जो F1 पीढ़ी में उपस्थित हो लेकिन दिखाई क्या गलत है? रिसेसिव। जब F1 पीढ़ी का क्रॉस हम रिसेसिव कैरेक्टर के साथ, किसके साथ? यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किसके साथ हो गया? स्मॉल टी के साथ। किसके साथ? स्मॉल टी के साथ। तब उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टेस्ट। क्या कहते हैं? किससे बोलो एक बार? जब F1 पीढ़ी का क्रॉस रिसेसिव कैरेक्टर के साथ, किसके साथ? रिसेसिव कैरेक्टर के साथ कराते हैं, तो इससे क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? कौन क्रॉस? टेस्ट क्रॉस। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत? दूसरा क्या है भाई? बैक क्रॉस। कौन क्रॉस? बैक क्रॉस, ठीक है? कहता है कि जब F1 पीढ़ी का क्रॉस डोमिनेंट या रिसेसिव किसी भी कैरेक्टर से करा, उल्टा, बैक मतलब उल्टा, पीछे, बैक मतलब पीछे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किससे करा दिया जाए? कैपिटल टी या स्मॉल टी के साथ कराते हैं, तो इस प्रक्रिया को कौन क्रॉस करता है? कौन सा प्रक्रिया क्या कहलाता है? क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? अब सुनना कहानी। टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो सकता है, किंतु सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो सकता है, किंतु
सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस यहाँ पे समझो ना, अगर इसके साथ कराएंगे तो क्या ये टेस्ट क्रॉस है हमारा? नहीं सर, लेकिन इसके साथ कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस होगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? हाँ या ना? नहीं ना? टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो गया। अगला होता है रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या होता है? रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या बोलते हैं बच्चे? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब कुछ नहीं, इजी है समझना। रेसिप्रोकल क्रॉस है ना, व्युत्क्रम संकरण। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम संकरण है ना। इसका होता है परीक्षा संकरण है ना, इसका होता है पिछला संकरण। बढ़िया लगता है टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस है ना, रेसिप्रोकल क्रॉस। की बोलता है कुछ नहीं, मारे में एकदम पट से गिर जाएगा, चट से। बैठ के पलट दीजिए डायरेक्ट। जैसा ऐसा है ना कि हमसे मीम वाला बात ना करो। हाँ, वह बोल रहा है कि तुम हमसे मीम्स में बात ना करा करो। देखो, जैसे मान लो कैपिटल टी है ना बच्चे, और स्मॉल टी, ठीक है। एक बार क्या बना, इसको हम ये बना मेल, क्या बना, और ये बन गया, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया आ गया ना। इन दोनों के मिलने से हमारा क्या बना है ना, क्रॉस कराए तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। यहाँ पे हम क्या करा, इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो एक चार्ट बनाते हैं हम, मेल हमारा क्या था, मेल हमारा क्या था, कैपिटल टी था, और फीमेल हमारा क्या था, स्मॉल टी था, है ना। अब क्या करा जाए, इसी को बदल दिया जाए, केवल मेल और फीमेल को बदल दो, है ना। यानी कि कैपिटल टी हमारा क्या बन जाए, फीमेल, और स्मॉल टी क्या बन जाए हमारा, मेल। तो जब ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है, केवल क्या बदल दिया जाता है, जेंडर चेंज। क्या कर दिया जाता है, जेंडर चेंज कर दिया जाता है। किसी भी क्रॉस में क्या कर दिया जाता है, जेंडर चेंज कर दिया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या कहते हैं? इस रेसिप्रोकल क्रॉस के कारण, रेसिप्रोकल क्रॉस के कारण संततियों की फिनोटाइप और जीनोटाइप पे कोई खास प्रभाव नहीं। समझ में आई बात? जैसे यहाँ पे क्या बना था, कैपिटल टी स्मॉल टी बना, यहाँ पे भी जो बनेगा, अगर यहाँ पे एक बार इसको फीमेल बना दिया और यहाँ पे इसको क्या बना दिया, मेल, तो गैमेट तो हमारा वही है, स्मॉल टी कैपिटल टी है। तो ये जो संतति उत्पन्न होगा, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। समझ में आई बात? तो ये क्रॉस क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल। जब किसी लक्षण के केवल जेंडर परिवर्तन, क्या परिवर्तन कर दिया जाता है, जेंडर परिवर्तन कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। क्लियर हो गई? कोई दिक्कत है ना? बुझा रहा है सर? मजा आ रहा है ये चैप्टर? ये चैप्टर मजा नहीं आएगा तो कौन चैप्टर? बायोलॉजी में फिर मजे नहीं है। हर बच्चा को जेनेटिक्स अच्छा लगता है ना। आगे हम थोड़ा बात करें जीन पूल या जीन, पहले जीन लोकस। लोकस मतलब स्थान, लोकस मतलब स्थान, लोकस मतलब है ना, किसका स्थान, गुणसूत्र का वह विशेष भाग,
उपस्थित होता है क्या कहलाता है? गुणसूत्र का वह स्थान जहाँ पे जीन उपस्थित होता है क्या कहलाता है? है ना? दूसरा होता है जहाँ पे क्या उपस्थित हो? जी। जहाँ पे जीन उपस्थित क्या कहलाता है? दूसरा होता है जीन जीनो 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 साइलेंट हो गया है ना? जीनो है ना? कहता है कि हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम गुणसूत्रों के अगुणित सेट को क्या कहते हैं? जीनोम कहा जाता है। गुणसूत्रों के अगुणित सेट को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। ठीक है। और जीन लोकस क्या है? जहाँ पे जीन उपस्थित होता है क्या कहलाता है? जीन लोकस। तो गुणसूत्र का वह स्थान जहाँ पे जीन उपस्थित होता है क्या कहलाएगा? जीन लोकस। और गुणसूत्रों के अगुणित सेट को क्या कहोगे? जीनोम कहोगे। क्या कहोगे? जीनोम। आगे देखे जरा, एक होता है जीन पूल। अच्छा, स्विमिंग पूल देखे हो? मतलब क्या? जहाँ पे बहुत सारे लोग नहाते हैं। ठीक है, उसी तरह से तो किसी आबादी में समस्त जीवों के जीनोम को सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं? समस्त जीवों के जीनोम को सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं? जीन पूल। क्या कहते हैं? किसी आबादी में समस्त जीवों के जीनोम को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जीन पूल। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत नहीं? क्लियर? ये आपका पूरा टर्मिनोलॉजी था किसका? जेनेटिक्स का। अभी और कुछ विशेष टर्मिनोलॉजी जो है जो उस टॉपिक के साथ हम देखेंगे, है ना? ऐसे ही समझने में दिक्कत है ना? आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइम। भीख मांगे? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। अपने छात्र छात्राओं पे शेयर करें। आपका साथ मिलेगा। चलिए, थैंक यू।